यहां से जाना प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट पे जाओगे, क्लास 12 कहाँ है? अरे इसमें दिखा नहीं रहा है कहीं। नहीं, ये तो नहीं है। हाँ यही है, देखिए ध्यान से, ये दिखाई दे रहा है, देखिए अंधा युग का सेमेस्टर, सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का। और ये रहा देखो, चैलेंज ऑफ नेशन थर्ड सेमेस्टर का, ये वाला। ये देखो एमसीक्यू सॉल्व लिखा हुआ है, इसमें पूरा का पूरा एमसीक्यू सॉल्व्ड है, 4 चैप्टर का चैलेंज ऑफ नेशन का पूरा एमसीक्यू सॉल्व्ड है। एग्जाम देने जाना तो इधर से देख के चल जाना एक बार वीडियोस। ये पहले से वीडियोस हम डाल चुके हैं, 6 दिन पहले का डाल चुके हैं वीडियोस। दिखाई दे रहा है, 7-8 तीनों है। सब का क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है इसमें बनता है, सारा क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। यहाँ से एमसीक्यू भी उतार सकते हो, एप्लीकेशन पे भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा तुम लोगों को, पूरा का पूरा 4 चैप्टर, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक पोल साइंस का पूरा पीडीएफ डाल चुके हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जाके वहां से आप लोग पढ़ सकते हो। अभी आज चैप्टर 5 का हम लोग आज ये लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से थे उन लोगों के बारे में पढ़ना है। रेडी है? पॉलिटिकल पार्टीज जो कि हम लोग के पास कौन सा है, थर्ड सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं जो 12th क्लास में है, ये वीडियोस एकदम देख के चल जाना आप लोग। यहाँ से यहीं से क्वेश्चंस आएगा, इससे बाहर से नहीं आएगा। ये स्पेशल देखिए बनाए हैं 2026 एग्जाम में, जो आएगा एग्जाम में वही वाला बनाए हैं। राजनीतिक दल और दलगत व्यवस्था, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस सब के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ एमसीक्यू भी है, एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर पूरा 4 तक, 4 चैप्टर तक पॉलिटिकल साइंस का वीडियोस है प्लेलिस्ट में। 1 से लेकर पूरा 5 चैप्टर तक हिस्ट्री का पूरा वीडियोस है प्लेलिस्ट में। हिंदी का जो जो सब्जेक्ट से जहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो पूरा प्लेलिस्ट में दे दिए हैं। अब इससे बढ़कर सुविधा हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप लोग को पढ़ना है, इसमें सारी जिम्मेदारी अब आप लोग की है। अब एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 3 डॉट्स होगा, इस द लेफ्ट साइड कॉर्नर में 3 डॉट्स होगा, 3 डॉट्स पे जाके क्लिक करिएगा, वहां से आपको फ्री में टेस्ट भी मिल जाएगा। वहीं से टेस्ट अभी हम ऐड नहीं किए हैं। आज कितना तारीख है? 2 तारीख ना। आज से, कल ही बोले थे ना, आज से आप लोग को प्ले लिस्ट में ये इसमें मिल जाएगा। पहला पॉलिटिकल साइंस का 1 चैप्टर का मिलेगा आपको, 1 चैप्टर का पूरा एमसीक्यू मिलेगा। वो एमसीक्यू आज ही सॉल्व हो जाना चाहिए या कल सॉल्व करिए, लेकिन यहाँ क्लास आने से पहले तक आप लोग का सॉल्व हो जाना चाहिए उसमें, क्योंकि हम उसमें नंबर देखेंगे। और याद रखिएगा, उसमें आप चीट भी करिएगा तो पता चल जाएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। वो चीट करके नहीं लगा सकते वहां पर आप, इसलिए वहां पर जो जेन्युइन है वो क्लास वहां पे लगाइए, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। जो वहां पे टिक करने को बोलेगा, थर्ड मतलब कि एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में आप टिक करके बस आगे बढ़ जाइए। उसके बाद सबमिट करिएगा, कल आइएगा, आप लोग को उसमें रिजल्ट बता दिया जाएगा। आपको रिजल्ट खुद ही दिखाई देगा कि 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, वो खुद रिजल्ट बता देगा। और सही है कि क्या गलत है, कहाँ पे सही क्या है, उसका नोट्स भी मिल जाएगा नीचे में कि ये गलत है तो किस लिए गलत है, और सही है तो किस लिए सही है, ठीक है। वो भी सारा डिटेल दे दिया जाएगा। तो वहां से भी कई सारे क्वेश्चन आपके पोर्शन पूरे हो जाएंगे और कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब पे जितने बच्चे हैं जो अभी बार बार मैसेज करते जा रहे हैं, लगभग तो 100-150 मुझको मैसेज कर दिया है कि सर हमको ये पीडीएफ मिल ही नहीं रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। भाई आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आप थर्ड कॉर्नर पे जाइएगा, क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर बोल के लिखा हुआ है, उसमें पूरा फाइल बना हुआ है, उस फाइल में जाके देख लीजिएगा। तो बोलता है हमको पीडीएफ नहीं मिल रहा है। चलिए, इसमें हम लोग राजनीतिक दलों के बारे में देखेंगे। आप लोग भारत में जानबे करते हो कितना कितना पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जानते हो? कोई 4 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बताओ, 4 को पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बताओ। हाँ, बीजेपी सबसे पहले आ गया, कांग्रेस आ गया, टीएमसी आ गया, और
और एक ठो शिवसेना भी क्या है, एक पार्टी है। टीवीके तमिलनाडु में एगो पार्टी बनी ना अभी थालापति का, उसका बना। तो सब कोई क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत आते हैं, जिसमें क्या आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं, पीएम भी आते हैं, सीएम भी आते हैं, विधानसभा वोट लड़ते हैं, लोकसभा वोट लड़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग के जो घर बनाए गए हैं, जैसे पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस में एक है आपका लोकसभा और एक है राज्यसभा है। तो वो सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलके कुछ कुछ राजनीतिक तरीके से हम लोगों का पार्टीज हमारे देश में बना हुआ है। सब कोई पॉलिटिकल जितने भी पोल साइंस के जितने भी मतलब जो नेता लोग हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस को जो पढ़ने वाले सबसे महान महान जो दार्शनिक लोग हैं, उन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या अपने मत रखे हुए हैं, यही वाला इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। पहला हम लोग 1 से लेकर 5 पेज नंबर तक, मतलब ये चैप्टर का पहला पेज से लेकर 5 पेज तक आज हम लोग लेक्चर 1 में खत्म करेंगे, ठीक है। इतना ही खत्म ही करेंगे बाबू, आपको वहां से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर पूरा हम हिंदी इंग्लिश में लिखे हुआ है। बोलोगे तो बंगाली भी छाप देंगे, जितना बंगाली भी वो भी पढ़ लेगा आराम से। नोट्स में आपको तीनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश और बंगाली में भी। अब कितना सुविधा दें, सब वहां से जाके कर सकते हो। 1 घंटे का तो वीडियो है, जाके वीडियो देख लेना, आराम से आ जाएगा सारा समझ में, ठीक है। पूरा एकदम मतलब एक निचोड़ निकाल के लेके आए हैं। आप जितना किताब पढ़िएगा ना, ये नोट्सवा से पढ़ के जाइएगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा, आपको वादा करते हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा। आप एक बार जाके नोट्स खाली पढ़ के देख लीजिएगा। किताब नहीं भी खरीदे कोई बात नहीं, 4th सेमेस्टर में किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स इतना बैग कर दे देंगे, ठीक है। वो नोट्स से खाली पढ़ के चल जाना, सारा हो जाएगा। क्या देखो, हम नोट्स जब छोड़ते हैं ना, तब ग्रुप में भी छोड़ देते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन पे भी छोड़ देते हैं, संग संग एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ग्रुप में भी मिल जाएगा। हिस्ट्री का मिल गया कि नहीं मिल गया? टेस्ट का क्या, टेस्ट कैसे देंगे, मोबाइल लेके आना, हम बता देंगे जब टेस्ट अपलोड होगा तो, ठीक है। आज अपलोड होगा तो हम आपको पूरा वीडियोस बना के दिखा देंगे, ओके। टेस्ट जैसे ही अपलोड होगा ना, फ्री मटेरियल पे जाइएगा, टेस्ट अपलोड हो जाएगा। वो टेस्ट अब जैसे अपलोड हो जाएगा, आप लोग के जो एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे, तो उस एप्लीकेशन पे एक ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टेस्ट अपलोड हो गया है। वहां पे जाके डायरेक्ट क्लिक करिएगा ना, डायरेक्ट घुस जाइएगा टेस्ट में। इतना बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन बना हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला चैप्टर का नाम देखिए, राजनीतिक दल और दलगत व्यवस्था। बस अब बात नहीं करना है, अब यहां से समझना है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम के बारे में समझना है, कितने कितने पॉलिटिकल पार्टीज है। देखिए यहाँ पर हिंदी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी में ये लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, ठीक है। अब हिंदी में देखो, पहले डालेंगे क्या चीज, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पहले समझ जाएंगे ना, तो उसके बाद आधा से अधिक कंफ्यूजन इधर ही दूर हो जाता है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली में है क्या। पॉलिटिकल पार्टीज को आधुनिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल अनिवार्य करता है। आधुनिक शासन व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टीज आर द एसेंशियल इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस में जितने भी गवर्नमेंट में जितने भी पार्टी गवर्नमेंट जो चलता है, वो सब किसके वजह से चलता है, पार्टीज की वजह से चलता है, ठीक है। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के है। जैसे मान लो कि हम बोले कि बीजेपी है, तो उसके बाद टीएमसी से क्या नहीं लड़ा, लड़ा लड़के ही ना जीता, बंगाल में अपना सीट बनाया। तो वो क्या होता है, एक सीट होते है, जैसे आपका पासिंग मार्क होता है ना, वैसे उन लोग का सीट होता है। कितना ज्यादा सीट लेके आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वहां पे सरकार बन जाएगी। तो अभी यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार और गठबंधन की सरकार। पहले ये बता देते हैं, गठबंधन एगो सरकार होता है, एगो डबल इंजन सरकार होता है। डबल इंजन का मतलब होता है जिसका केंद्र में भी शासक है और जिसका राज्य पे भी शासन है। समझ में आ गया, उसको डबल इंजन का सरकार कहते हैं। अब हमारे यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जी जो है वो सीएम है यहाँ पर, तो वो सीएम कहाँ का है, बीजेपी से ही चुने गए हैं। बीजेपी का यहाँ पे सरकार बन गया, और सेंट्रल में भी किसका सरकार है, बीजेपी का है। तो सेंट्रल का जो सरकार हो गया वो क्या कहलाएगा, बीजेपी की सरकार हो गए, और यहाँ पर जो हो गया वो बीजेपी का सरकार हो गया। तो दोनों क्या हो गए, डबल इंजन की सरकार। समझ में आया, जिसका दारोमदार किसमें रहेगा, सेंट्रल पे भी रहेगा और राज्य पे भी रहेगा, डबल इंजन की सरकार, ठीक। अब गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार मतलब कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ऑपोजिशन पार्टी मतलब जो इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे हम टीएमसी बताए, तो देखो टीएमसी अभी कांग्रेस से क्या कर लिया है, गठबंधन कर लिया है, कि ताकि इन लोग को क्या कर सके, हरा सके, हम लोग के पास सीट क्या हो, ज्यादा है।
आधुनिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल अनिवार्य होता है। हेरोल्ड जे लॉस्की के अनुसार, याद रखना इनका नाम, बहुत एग्जाम में पूछता है, खाली नाम याद कितना याद रखना है, लॉस्की। लॉस्की के अनुसार तानाशाही को छोड़कर दलीय सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर यहाँ पर तानाशाही सरकार अगर बन जाती है तो उसके अलावा और कोई भी शासक नहीं बन पाएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में क्या है, तानाशाही है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, वो डायरेक्ट वहां क्या है, तानाशाही है। मतलब वहां किम जोन जो है वो वहां पे क्या करते हैं, तानाशाही करते हैं। वहां पे और कोई मतलब कि अगर दूसरे कोई को वोट देने जाओगे ना, गला कटवा देगा, अगले रात तुम्हारा सौ ही नहीं मिलेगा, शरीर ही नहीं मिलेगा, तो गला कटवा देगा। क्यों? तानाशाही है। तो पहले हमारे देश में भी क्या था, तानाशाही था। 1885 से पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर 1885 में एक दल बना, राजनीतिक दल बना, नाम था उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, एओ ह्यूम ने बनाया। ठीक है, वो एक क्या था, पॉलिटिकल पार्टी था हिंदू के लिए। फिर बना क्या चीज, मुस्लिम लीग। फिर धीरे धीरे पार्टीज बनना चालू हो गए। समझ में आया? तो दो हिसाब से बने, एक हिंदू के लिए बना INC, उसमें सब कोई आता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आता था। लेकिन क्या किया गया, जब मुस्लिम लीग बना, याद करिए इसमें पढ़ाए थे, हिस्ट्री में पढ़ाए थे, मुस्लिम लीग की वजह से ही क्या हुआ, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान देश अलग हुआ ना, हम लोग से देश अलग हुआ ना। तो कंडीशन ये था कि जब हमारे देश के अंदर जब ये पार्टीज बन रही थी तो सबसे पहला पार्टीज में आ गया था। उससे भी पहले कई सारे पार्टीज थी लेकिन मान्यता नहीं थी। ठीक है, जैसे लाल पार्टी। ठीक है, अभी कौन सा पार्टी को बना है, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। तो वो कोई पार्टीज नहीं है, वो युवाओं के हक पे क्या हो रहा है, उठ रहा है, बन रहा है। लेकिन वो पार्टी कोई मान्यता नहीं मिलेगी, अभी तक मान्यता नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी क्या है, एक मान्यता है। TMC क्या है, मान्यता है। BSP क्या है, मान्यता है। TVK की क्या है, मान्यता है। उन लोगों को एक पूरा का पूरा प्रॉपरली मान्यता मिला है। वो लोग जाके किसमें बैठते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इस सब में नेता जाके बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर तो नेता नहीं ना बैठता है। CJP में कौन सा नेता बैठेगा? हाँ, उसको जाके सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई जाके सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा बोलो कि जाके हम उधर ही बैठ जाएंगे, आधा हमारा पार्टी बनेगा, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहले जो हम लोग के पास सरकार थी वो तानाशाही थी। अब गठबंधन की सरकार कहने का मतलब क्या है, गठबंधन वो है जिसका मतलब कि TMC और कांग्रेस क्या हो गया, एक साथ हो गया। कोई A पार्टी है, मान लो A पार्टी, और वो B पार्टी को चाहता है, तो A पार्टी और B पार्टी दोनों मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, गठबंधन। लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जैसे कांग्रेस अलग है और TMC अलग था। लेकिन TMC किससे अलग हुआ था, कांग्रेस से ही तो अलग हुआ था। तो अलग से पार्टी बनाई थी यहाँ पे ममता बनर्जी, और वो अकेले दम पे यहाँ पर पार्टी बनाई थी, किसी के साथ नहीं। ठीक है, यहाँ पर शुभेंदु सरकार की कैसे बनी हुई है, साथ बनी हुई है, क्योंकि सेंट्रल में कौन सा पावर है, बीजेपी की पावर है, सेंट्रल में बीजेपी पावर है। और यहाँ पे फिर आया तो यही पावर यहाँ पे उठा के रख दिया। ठीक है, अब जैसा शासन चलेगा वैसा आगे पार्टीज बनेंगी। जैसा शासन रहेगा, बहुत ज्यादा निरंकुश शासन नहीं रखना है, मतलब तानाशाही नहीं किसी के ऊपर करना है। यहाँ पे एक लोकतांत्रिक देश है ये। ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक के अनुसार से चलना पड़ेगा आपको। समझ में आया? तो अलग अलग पार्टीज है, पार्टीज का फोटो देख लीजिए यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके कई सारे पार्टीज हैं। 7 नेशनल पार्टीज इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक है, 7। एगो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, पहले यही नाम था, अभी क्या नाम हो गया, तृणमूल कांग्रेस, TMC। ठीक है, TMC। उसके बाद हो गया बहुजन समाज पार्टी, इसी को कहते हैं समाजवादी पार्टी। किनका है, अखिलेश यादव का, है ना, मायावती का, हाथी छाप था। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी जानते करते हो, अरे हसुआ हथौड़ी। ठीक है, देखो ये सॉरी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, ये मार्क्सवाद को मानने वाले हैं। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये यहीं पर थे, अब ये खत्म हो गया लगभग। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ऐसे करके कुछ 7 गो पार्टी है, लेकिन इसमें सबसे मेन अभी जो पार्टी तुम लोग जानते होगे वो कौन कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सिस्ट को मानने वाले हैं। मार्क्सिस्ट ने कहा था, मार्क्सवाद ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों सब एक हो जाओ, मजदूरों को लेकर बनाया गया था। इसलिए देखना आज भी ये मार्क्सिस्ट वाले लोग जब भी कभी भी बात होता है ना, कहीं पर देखना स्टेज बना के होगा ना, तो पक्का एक बार बात करेंगे मिल को लेकर, कि मिल अभी तक नहीं खुला, श्री रामपुर में मिल नहीं खुला। देखना हमेशा यही बात करेंगे। देखना स्कूल को लेकर बात करेंगे, कक्षाओं को लेकर बात करेंगे, टीचर्स को लेकर बात करेंगे, और मिल को लेकर बात करेंगे। ये लोग इसी का तरह, इसी कारण देखो यहाँ पे हसुआ हथौड़ी तारा बना हुआ है। समझ में आया? समझ में आया? तो इसको कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट कहते हैं। मार्क्सिस्ट ने कहा था, मार्क्सवाद में मार्क्सवाद ने कहा था, मतलब जो मार्क्सवाद, ठीक है, कार्ल मार्क्स,
नाम क्या था उनका? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, जब तक एक नहीं होगे तब तक ये अंग्रेज तुम्हारे ऊपर हमेशा तड़पन करते रहेंगे, तुमको तड़पाते रहेंगे, तुमको मारते रहेंगे। तो इसलिए क्या हो जाओ, सब कोई एक हो जाओ। तो ये मार्क्सिस्टवाद को मानते हैं बहुत ज्यादा। तो पहले सरकार यहाँ पर हम लोग के लगभग 35 से 70 साल किसका सरकार था? इन्हीं का था, ठीक है, इन्हीं का सरकार था पहले। और उसके बाद देखो फिर अलग अलग लोग अपना अपना पार्टी बनाए। ये देखो चुनाव चिन्ह का ये लोगो है, चुनाव चिन्ह। इलेक्शन कमीशन जो है ना हम लोग का, वो चुनाव चिन्ह का ऐसा लोगो है। तो ये लोगो भी दे सकता है आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है, ऐसा लोगो दे देगा, ऐसा लोगो बोलेगा कैसा, ये किस चीज का है, तो ये चुनाव चिन्ह का है, ठीक है। आगे बढ़े, भूमिका समझ में आया? जल्दी तो जल्द नहीं ना हो रहा है। तो बताओ लॉस्की के अनुसार क्या कहा गया था? तो तानाशाही को छोड़कर दलीय सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तानाशाही को छोड़कर दलीय सरकार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर तानाशाही है कहीं पर तो वहां पे दल नहीं बनेगा, और कहीं पे तानाशाही नहीं है तो वहां पे दल बनेगा। जैसे भारत में तानाशाही नहीं है। तानाशाही कहने का मतलब है कि जो भी चलेगा उसी के जैसा चलेगा, मतलब आपको आजादी नहीं मिलेगी। अगर कहीं पर 12-1 बजे रात के, मतलब कहीं पे कोई लोकल ट्रेन चल रहा है मान लो, या फिर मान लो कोई रोड ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, अगर 12 बजे रात में ना अगर कहीं पे ये जैसे नहीं होता है लाल पीला हरा बत्ती, ठीक है, अगर रेड लाइट जला हुआ है ना, तो इसका मतलब है वहां पर तानाशाही दुनिया में, जैसे नॉर्थ कोरिया में, वहां पर आप उसको लांग के जा नहीं सकते। अगर कोई नहीं है तो चल जाएंगे, आपका चालान कट जाएगा। और यहाँ पर देखो मतलब लाल बत्ती रहता है फिर भी उड़ के चल जाता है यहाँ पर, क्योंकि तानाशाही नहीं है। पान खा के थूक थूक के बेटा लोग पूरा हावड़ा ब्रिज गिराने वाला है, ठीक है, लेकिन तानाशाही नहीं ना है। सबका अपना अपना मूल कर्तव्य है। हम चाहे तो अगर वहां पर बोला कि हम लोग यहाँ पर नेशनल सॉन्ग गाना है, तो नेशनल सॉन्ग मतलब अगर जहां पे जिसको सुनाई दे रहा है नेशनल सॉन्ग, उसका मतलब उधर पे खड़ा हो जाना है। और नहीं खड़ा हुआ ना तो अगले दिन उसका घर पे चालान चल जाता है, पैसा दे, कहीं नहीं खड़ा हुआ था तुम। ये है तानाशाही। उसके जैसा कोनो चूल कटा लिया तो पूरा चूल मुंडवा देगा, किम जोन की तरह। अगर कोई चूल कटवा दिया तो फूक दिया तो उसके ऊपर बैन है। गाड़ी चलाना है तो आपको इतनी स्पीड पे गाड़ी चलाना है, रोड मैप पे अगर लिखा हुआ है इतना 40 की स्पीड, मतलब 40 की स्पीड, 41 स्पीड हुआ आपका चालान कट जाएगा। ऐसा है वहां पर, इसको कहते हैं तानाशाही, ठीक है। रेप जैसे केस तो जीरो है, रेप जैसे घिनौने केस कैसे हैं? जीरो है वहां पर। कोई नहीं सोच सकता कि वहां पे सोचने पे भी पाबंदी है, सोचने पे। सोच लिया ना तो मतलब काट के रख देगा। किसी ने बोल दिया, बात कर लिया, किसी किम जोन के खिलाफ कोनो बात कर लिया ना, तो उधर पे तानाशाही होता है, ठीक है। ये है सरकार वहां की। और एक्चुअली में सरकार है नहीं है, वो क्या है? तानाशाही है। दल तो है ही नहीं, एक अकेला है, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें थोड़ी थोड़ी सी इनबिल्ट करना जरूरी है? इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने से अच्छा है कि एगो पार्टीज बने और सबके लिए वो काम करे। लेकिन यहाँ पर एगो प्रधान जी से जाके बात करने जाओगे ना तो कैसा डर टाइप का लगेगा, बाप रे बाप। जबकि वो लोग क्या है? हम लोग के नौकर हैं। एगो कांस्टेबल से बात करने जाओगे ना, इसमें पुलिस में, तो तुमको डर लगेगा, कहीं गलत गलत बोल दे तो बेटा चालान काट देगा। अब पुलिस किसके लिए? हम लोग के लिए। सरकारी नौकर हैं, लेकिन उससे हम लोग डरते हैं, ठीक है, खुल के बातचीत नहीं कर पाते हैं। ये हमारे देश की स्थिति है अभी, ठीक है। आप लोग देखिएगा हर एक दिन ना, मतलब एक साल में, एक महीने में लगभग 30,000 रेप होते हैं। उसमें से केवल मतलब समझ लो तो केवल 2-4 को केस ही लिया जाता है, बाकी उतने केसेस छोड़ दिए जाते हैं। वो केस ही नहीं करता, दर्ज ही नहीं होता है। कितने केसेस, जितने केसेस दर्ज होते हैं, जब तक उन लोग का केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, जब तक जाता है तब तक वो समझता है, वो मतलब कि समझ लो कि वो कहीं मतलब चल गया, मर गया होगा, डेड हो गया होगा, तब उसका केस आया होगा, उसका फाइल हाथ में सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा होता है, तो वो लोग कहीं केस नहीं करने जाते हैं, क्या जरूरत है, ठीक है, ऐसा होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब है कि आप जनता के नौकर हो, जनता आपका नौकर नहीं है। आप पार्टीज बना, किसके वजह से बना है ये देश में? पार्टीज किसके वजह से? जनता की वजह से बना है। और जनता एक उंगली में उसका पूरा 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 घमंड उतार सकता है, एक उंगली से, वो है वोट। इसीलिए हम लोग वोट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वोट पड़ता है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में वोट नहीं पड़ता, ठीक है। चाइना वाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पे भी नहीं पड़ता। वहां पे जिसकी सरकार मतलब उसी की सरकार। लेकिन अमेरिका में देख लो, वहां पे सरकार चेंज होते रहता है।
अभी कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। तो अलग अलग सरकार वहां पे बनते रहती है, भारत में भी सरकार किसी ना किसी की बनती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ना कोई तो बोल के चली जाता है, जैसे भारत में कैसा है, कैसा रह रहा है, गंदगी इतना है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा दूसरे देश में तो नहीं बोल के देखे ना, दूसरे देश में किसी नॉर्थ कोरिया में बोल के देख ले कि हमारा राजा सही नहीं है, ठीक है। और किसी का वायरल वीडियो हो गया ना तो उसके घर में पहुंच जाएगा पुलिस आधे घंटे के अंदर, एकदम मतलब वहां पर कुछ बोलने दिया ही नहीं जाएगा। तो तुम सरकार के खिलाफ क्या बोलोगे? यहाँ पे जंतर मंतर में उतार जाता है सब, दिल्ली के जंतर मंतर में सब उतार जाता है, जो मन तो पुतला उतना सब जला देता है। लोकतांत्रिक देश है ना, अब वहां पे तो नहीं पुतला जला के देख ला किम जोन का, जला देगा उसको खड़े, ठीक है। ऐसा है, उसको क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तानाशाही चलेगा नहीं ना, सारे देश मिल के न रहते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे गांधी का भी राज था, तो उसके साथ साथ किसका था, सुभाष चंद्र बोस का भी था, भगत सिंह का भी था। तो जहां पर बात आती है वहां पर ऐसा किया जाता है, ठीक है। अभी तो एगो लड़की को किसी ने छेड़ा था, एगो लड़की को यूपी में किसी ने, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया कि 6 गो मुस्लिम थे, कोई 6 गो मुस्लिम, उसका गले काट दी, वो लड़की गले काट दी, बोला सर जेल होगा, जेल होगा, मर्डर मतलब हमको फांसी होगा। लेकिन नहीं बेटा, मेरे को रेप करने आ रहा था, सीधे गले धर के उतार दी, काली मंदिर में जाके 6 का 6 सिर जाके रख दी, ठीक है। 6 का 6 सिर जो था वो काली मंदिर में जाके रख दिया। पता लगा बाद में, अगले दिन पता लगा कौन लड़की जो काटी है उसको अभी तक पता नहीं है। वो भी मास्क पहन के फोटो निकाला गया है उसका, ठीक है, पकड़ाई है, लेकिन काम की तो एक माहौल पैदा हुआ ना कि भाई ऐसा घिनौना तुम सोच भी लिया तो तुम्हारा सर कटाएगा पक्का। क्योंकि जब तक हम केस करने जाएंगे तब तक पता चलेगा कि पीड़ित मारी गई है, ठीक है। केस करने जाएंगे तो उससे अच्छा है कि भाई केसे ना करे, सीधे उड़ाइए दे। एक माहौल बना रहे कि भाई देखो, अगर किसी को कोई सरस्वती माई समझ रहा है तो वो काली माई भी बन सकती है, ठीक है। ये खतरनाक हुआ। आगे देखो अर्थ क्या होता है, देखो ध्यान से। दल जो होते हैं, पार्टीज जो होते हैं, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, पार्टियर से हुई है, जिस शब्द का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है विभाजन। समझ में आया कुछ? पार्टी जो होता है, इस जो अभी बोले ना पार्टी दल, ये जो दल बना हुआ है, पार्टी जो बना हुआ है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द के पार्टियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है विभाजन। हम लोग यहाँ पर जो दल बनाए गए वो कैसे है? विभाजन विभाजन करके है, टूटे टूटे दल है। अतीत में इसे विभाजनकारी माना जाता था, लेकिन आज यह शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गया है। पहले ये विभाजित था, मतलब अलग अलग था, अब लेकिन ये सबको क्या हो गए हैं? एकजुट हो गए हैं। सबको एकजुट हो सकता है, जैसे टीएमसी कांग्रेस के साथ मिल गया है, ठीक है। फिर और कई शिवसेना है जो वो भी गठबंधन की सरकार बना के महाराष्ट्र में शासन कर रही है। तो धीरे धीरे करके ना ये लोग सब एकजुट हो गए। दल का मतलब होता है कि सबको अपने अपने पार्टी के अनुसार क्या करेंगे? दल बनाकर देश के ऊपर शासन करेंगे, ठीक है। ये था। अच्छा, राजनीतिक दल की परिभाषा देखो, राजनीतिक डेफिनेशन। दल का मतलब समझ में आया? इसका मतलब जिसका अर्थ होता है क्या चीज? विभाजन। लेकिन अब क्या कोई विभाजनकारी है? माना जाता है विभाजन? डिफरेंस कोई माना जाता है? नहीं। सब पार्टी से ऐसे लगता है कि सब एक ही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, जो भी सेंट्रल पर बैठा हुआ है, सब क्या है? एक है, ठीक है। ये कंडीशन। अच्छा, राजनीतिक दल की परिभाषा क्या कहता है? कि यह समान सिद्धांतों और विचारधाराओं वाले लोगों को एक समूह है, समान सिद्धांत, जिनके पास एकदम ग्रुप ऑफ द पीपल जो शेयर सेम प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजीज। जैसे मान लो हमारा सिद्धांत और इसका सिद्धांत मैच खाता है, तो लाओ भाई दल में लेके आओ, बीजेपी दल में लेके चले जाओ, ठीक है। टीएमसी दल में लेके चले जाओ, बीजेपी बीएसपी दल में लेके चल जाओ, समाजवादी पार्टी में लेके चले जाओ, ठीक है। मैच खाता होगा अगर उसका आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा, तो उसका स्वागत है। अगर विचारधारा मैच नहीं खाती है तो जानी जरूरत है तुम्हारा पार्टी का, पार्टी की जरूरत नहीं है, हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, रिजाइन मार के जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो जाता है। कोई कोई पार्टी ऐसे रहते हैं ना जो बोलते हैं कि देखिए हम लोग को जो पार्टी में जितना पद पे हम लोग को रहना चाहिए था, हमको वो पद मिला नहीं, तो हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, दूसरे पार्टी से जाके मिल जाता है, ठीक है। एगो नाम सुने होंगे, राघव चड्डा, नाम सुने हो? राघव चड्डा, जिन्होंने देखना इसमें वो पहली बार कभी बोले थे ना, कभी बोले थे कि हम किसी भी दल से नहीं मिलेंगे, हमको कोई दल नहीं चाहिए। अभी देखो बीजेपी में जाके ज्वाइन हो गए, ठीक है, बीजेपी में जाके ज्वाइन हो गया। ये हम आपको केवल भाई कि वीडियो काट के कहीं लगा मत देना,
ये हम केवल आपको समझा रहे हैं इसका ओपिनियन, ये दल की परिभाषा समझा रहे हैं। पॉलिटिकल, इसीलिए ये चैप्टर ना बहुत खतरनाक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंच गया, बोलेगा कि हम बुलाए थे का, एक ऐसा वीडियो बना दिया हम लोग के ऊपर। नाम लेना पड़ता है ताकि बच्चों को समझ में आए। बीजेपी टीएमसी, नहीं तो हम नाम ही नहीं लेते, हम तो ये भी करके समझाते। लेकिन अगर हम फोटोज दिखा दिए, जब गूगल पे अपलोडेड है वो फोटो, तो क्यों ना बताएं हम ये भी करेंगे तो कोनो को समझ में आएगा। देखो बाबू, ये पार्टी है, बी पार्टी है, समझ में आ जाएगा। अगर नाम ले लिए तो पक्का समझ में आएगा। भारत के नागरिक है भाई, हम नाम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई कोई बोलेगा कहीं आप राघव चड्ढा जी का नाम ले लिए। देखो हम, छोड़ो हटाओ, सिद्धांतों को समझो। विचारधाराओं को वाले लोगों को एक समूह बनाया जाता है। ये प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी क्या होती है, जिसकी एक साथ होती है, उन्हीं को दल में रखा जाता है। नहीं तो आइडियोलॉजी सेम नहीं है, मतलब जिसका कार्य करने वाला क्षमता सेम नहीं है, हटाइए, आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। दूसरे पार्टी में जाके ज्वाइन हो जाइए। इनका उद्देश्य स्पष्ट होता है और ये निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से कार्य करते हैं। मतलब इनका उद्देश्य जो होता है, इनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो एकदम क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करते हैं और इसके माध्यम से कार्य करते हैं। उनका चुनाव होता है, चाहे विधानसभा में, चाहे विधान परिषद में, चाहे लोकसभा में, ठीक है। ये सब में क्या होता है, पूरा का पूरा उन लोग का चुनावित होते हैं, और चुनावित होने के बाद वो लोग किसी दल में जाके जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अभी एक पहले पॉलिटिकल पार्टीज नहीं था, अभी सब नाम ले रहा है उसका, आरएसएस। आरएसएस एक संगठन है, जैसे यूएनओ कैसे एक संगठन है, यूनेस्को कैसे एक संगठन है, उसी तरह आरएसएस एक संगठन है, जो कि वहां पर वो लोग कभी बुरा होते हुए नहीं देखते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स वाले, ये सब क्या है, एक संगठन है, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, मानव अधिकार वाले, ये सब क्या है, एक संगठन है। तो उस संगठन को आप पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ देंगे तो ये गलत बात है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी से उसको जोड़ना नहीं है। आगे बढ़े, आगे देखिए, कई सारे विद्वानों, स्कॉलर्स ने अलग अलग बातें अपनी हिंदी में डेफिनेशन, देखो हिंदी में है, यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन है। हम हिंदी वाला पढ़ दे रहे, इंग्लिश वाला तू लोग पढ़ लेना। इतना तो तू लोग हईले है, मान लेता है कि नहीं भाई, हम पढ़ लेंगे ये वाला इंग्लिश, की भी पढ़ के सुना दे टाइम लग जाएगा ना। देखो, एपी हंटिंगटन, हंटिंगटन ने कहा है कि यह एक ऐसा, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कह रहे हैं, यह एक ऐसा संगठन है जो निश्चित वैचारिक आधार पर सत्ता प्राप्त करने हेतु संगठित होता है। पॉलिटिकल पार्टी से एक ऐसा संगठन है जिसमें क्या होता है, वैचारिक अधिकार पर, यानी इस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आइडियोलॉजी फंक्शन को लेकर उसके बाद क्या कहते हैं, अटेन टू पावर, उसके बाद पावर में आते हैं, मतलब उस हेतु संगठित होते हैं। समझ में आया कुछ? इन्होंने कहा कि निश्चित वैचारिक आधार पर सत्ता प्राप्त करने के लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। सत्ता मतलब आपको अगर राज करना है तो संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। एडमंड बर्क ने कहा है कि यह ऐसा व्यक्तियों का समूह है जो राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए समान सिद्धांतों पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, आया था एग्जाम में, ये बात लिखा हुआ था, और ये किसने कहा था, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। एडमंड बर्क ने कहा है कि यह ऐसा व्यक्तियों का समूह है, मतलब पार्टीज ऐसा व्यक्तियों का समूह है जो राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए समान सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे हमने एक पार्टी बनाया है, जीडी पार्टी, ठीक है। हम तुमको बोले कि बाबू पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग एक साल तक क्या कर सकते हैं, पेट्रोल का जितना दाम है अभी रख सकते हैं। एक साल के बाद हम आश्वासन देते हैं कि पेट्रोल का दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इसमें बताओ कितना लोग सहमत है? सर हम सहमत है, हम सहमत है, सभी लोग सहमत होंगे लगभग लगभग कि हाँ चलिए एक साल तक तो हम लोग गुजार ही सकते हैं पेट्रोल के, ठीक है, पेट्रोल से। एक साल के बाद क्या हो, पता हो जाए, कम हो जाए। एक साल के बाद भी कम नहीं हुआ, 2 साल चला गया, 2 साल के बाद भी कम नहीं हुआ पेट्रोल का दाम, 3 साल चला गया, अब सरकार खत्म होने वाली है, तो 2, 4, 5 महीना पहले, 5 महीना पहले हमने पेट्रोल का दाम क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। हमारी सरकार बच जाएगी नहीं। अरे देखो तो, सरकार देखा बोला था कि पेट्रोल का दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब बोले थे? 4 साल पहले। अभी 5 साल में तुम्हारा वोट आने के बाद तुम्हारे फिर से सरकार बनेगी, तो 5 महीना पहले तुमने तेल का दाम कम करवा दिया। बिकॉज लोगों को वर्तमान की बातें याद रहती हैं, भूतकाल की बातें नहीं, ठीक है। बोले कब थे और हो कब रहा है, इसलिए पार्टीज क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तुमने जो बोला वो तो किया ही नहीं, इसलिए पार्टीज क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है।
सर आज ही रेट कम हो गया, देखो रेट कम हो गया ना, बहुत बढ़िया। तो ये क्या होता है, एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो राष्ट्रीय हितों का बढ़ावा देने के लिए, अब राष्ट्रीय हित जो होते हैं उसमें बढ़ावा देना है। मान लो कि तुमने कुछ बोला कि सर जानते हैं हम लोग के यहाँ पर शिक्षा ना, एजुकेशन जो है और अच्छे तरीके से होना चाहिए, हर एक स्कूल में डिजिटल बोर्ड होना चाहिए और मतलब पॉलिटिकल वहां पे नहीं रहना चाहिए, सबको एक समान तरीके से देखना चाहिए, ना एससी हो ना एसटी हो। तो इसमें बताओ कितने जन सहमत है? सहमत है सभी कोई? सभी कोई सहमत? सहमत नहीं है तुम लोग? सहमत है ना? सभी कोई एक पार्टी वोट देंगे ना कि हाँ चलिए सर, हाँ ठीक है, तो ये लोग क्या बन जाएगा, एगो बढ़ावा देगा, एक सम्मान देगा, और समान सिद्धांत, समान आइडियोलॉजी मिल गई कि नहीं मिल गई? सब इतना जो उनका वोट मिल गया तो होना चाहिए हर एक स्कूल में क्या होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, हर एक स्कूल में उसको पढ़ाई के लिए एप्लीकेशन होना चाहिए, स्कूल में, सरकारी स्कूल में बता रहे हैं, और उसमें टीचर उस डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने वाले चाहिए ताकि उसको बढ़िया से समझ सके, पहले उनके ट्रेनिंग होनी चाहिए उस डिजिटल बोर्ड पे, उसके बाद पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इतने खतरनाक है। तो वो भी क्या है, एक एक समान सिद्धांत है। आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, आइडियोलॉजी मैच नहीं होगी तो उसका कोई भी पार्टी नहीं बनेगा, ठीक है, पार्टी बिगड़ जाएगी। दूसरा है गेटेल, इनका भी इंपॉर्टेंट है। गेटेल क्या कहता है, ये एक समान राजनीतिक मत वाले व्यक्तियों का संगठित समूह है जो सरकार पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। उसके बाद मॉरिस डुजर ने कहा है कि यह व्यक्तियों का ऐसा संगठन है, एक राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देता है और सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास करता है। एंथनी डाउन्स ने कहा है कि यह व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो सत्ता हासिल करने के, उसे बनाए रखने के लिए चुनाव में भाग लेता है। चुनाव मतलब वोटिंग में क्या लेता है, भाग लेता है। ये ऐसा पार्टीज है, हर एक पार्टी क्या लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा गिलक्रिस्ट ने कहा है कि यह नागरिकों का संगठित समुदाय है जो समान राजनीतिक विचार रखते हैं और सरकार को नियंत्रित करना चाहते हैं। उसके बाद और एक तो है ब्राइस के अनुसार यह एक ऐसा संगठित समूह है जिनकी सदस्यता ऐच्छिक होती है और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। हमेशा जो भी यहाँ पर है, देखो सब के सब ये बोले हैं कि ये लोग ऐसे संगठन होते हैं, एक व्यक्तियों का ऐसा संगठन होता है जो लोग राजनीतिक सत्ता पे बनना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता पे अपना जोर दिखाना चाहते हैं, राजनीतिक होना चाहते हैं, पॉलिटिकल होना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए किसी किसी के लिए कोई नहीं बोलेगा आपको कि भाई पॉलिटिकल अच्छा है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं अच्छा है। ठीक है, उसमें नहीं घुसना चाहिए। क्या बोल रहा है सर, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ देता है फैसिलिटीज, बस इंडिया में चोर बुद्धि बहुत है। सही बात है, चोर बुद्धि बहुत ज्यादा है, लूट लेगा बेटा पहले ही। पैसा तुम्हारे बैंक में आने से पहले ही लूट लेता है, कितना पैसा। ठीक है, अब बोलेगा कि पैसा तो सब में बैंक में चला गया है, लेकिन आता नहीं है। चोर बुद्धि बहुत ज्यादा है बाबू, सही बात है। अब कितना जो उनको साइबर क्राइम को पकड़ेगा, इतना तो जेल भी नहीं है जितना आदमी चोर है। किसको किसको पकड़ के डालेगा। ठीक है, इसीलिए बेल पे छूट जाता है। एगो लड़कियां छूट गई है जो नीला ड्राम में ना, किसको पहाड़ से गिराई थी नहीं पिछले साल, एक कहा नहीं, पिछले साल वो सुमन की, कौन नाम था उसका, अरे उसी से चालू हुआ, एगो नीला ड्रम से चालू हुआ, हरा ड्रम, और उसके बाद एगो लड़की पिछले साल दिसंबर महीने में ढकेले थी उसको, पहाड़ से ढकेल दी थी, उसका मंगेतर था शायद वो। ठीक है, इस बार भी जो ढकला है ना, उसी को देख के सीखी है ये। वो तो 17 करोड़ का पूरा पैलेस बुक किया था, 2 प्राइवेट जेट बुक किया था, हवाई जहाज ले जाने के लिए। ठीक है, कितना पैसा चाहिए। अब यही बोला जाता है कि लड़कियों को पैसे से भी मतलब नहीं है, उसको वो चमचुहाड़वा से मतलब है। वो जो चमचुहाड़ लोग को मिलेगा ना, वो दांत ऐसे रहेगा ऊपर के तरफ, दांत खतौना टाइप का। नीट का पेपर तो दूर की बात है, भगवान को भी नहीं छोड़ता है। सही बात है, बोला भगवान को भी नहीं छोड़ता है। सही बात है, ये भगवान के नाम पर भी ये लोग वोट ले लेते हैं। ठीक है, सही बात है, भगवान के नाम पे वोट तो दिया ही जाता है, जाति के नाम पे भी वोट दिया जाता है, जाति से पैसा खरीद लेता है, पैसा से एकदम पूरा। अब उसके जाति वगैरह सब खरीद लेगा, आप बोलेगा कि बाबू हम तुमको पैसा दिए हैं, ठीक है, एक प्लेट बिरयानी और हल्का में, ठीक है, दे देता है एक पौआ, चलो हमको वोट दे देना, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर पे नाम होगा, चाची जाके दबा दीजिएगा, बटन दबा दीजिएगा, वोट चल जाएगा। हाँ हाँ नतिया के बेटा ठीक बा।
ठीक है। तो दादी क्या करती है, जाती है एकदम पूरा और जाके देना रहता है दूसरे कोई पे वोट दे देती है, आंख से दिखाई नहीं देता, मार एक नंबर पे दिखाई देता है एक नंबर पे बीजेपी या टीएमसी था। अब पैसा किससे खाई थी, दूसरा कोई से। ठीक है, दादी लोग भी खतरनाक वोट देती है, वो किसी के बहकावे में नहीं चली आती हैं। जो पुराना पुराना आदमी लोग होता है ना, वो लोग बहकावे में नहीं ले आ पाओगे तुम लोग। उनको मान लो कि बोल दो कि हम लोग ये वोट नया हम लोग का पार्टी बना हुआ है, इसमें वोट दीजिएगा, हम लोग युवाओं के लिए बात करेंगे। वो लोग ये देखता है कि काम किसने किया है। देश में इतना दिनों से हम रह रहे हैं, 60 साल से, कोई 60 साल के बुढ़े को पूछोगे ना कि किसने वोट, किसको वोट दिए, तो वो अभी भी नहीं बताएगा कि नहीं भाई हम किसको वोट दे, जो जीता उसी को है वोट है, पता कर लीजिए। ठीक है, कभी आपके मम्मी पापा या फिर दादाजी से पूछ लेना, दादा किसको वोट दिए हैं, तुमको भी नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं बताएंगे कि इसको वोट दिए कि उसको वोट दिए, वो लोग जो जीता उसी का है वोट। ठीक है, क्योंकि वो लोग काम देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, जाति देखते हैं, कौन जाति का है इसमें आदमी, उसी को हम, हमारे जाति का है, मारो इसको वोट, ये हमारे लिए काम करेगा, वो बेटा दूसरे के से मिल जाएगा। बोला लक्की भंडार में वही तो होता है। पैसा मार लेता है। खैर पॉलिटिकल पार्टीज लोग के अपने अलग अलग डिमांड है, अपने अलग अलग बातें हैं। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। देखो आगे, अतिरिक्त विद्वानों का भी संक्षिप्त में मत देना है। हेमन और मैक्विनी ने कहा है, मैक्सविनी का कहा है कि यह समान विचारों और लक्ष्यों को लेकर चुनाव के माध्यम से सत्ता पाने का प्रयास करने वाला समूह है। सिडनी वर्बा ने कहा है कि यह चुनाव के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की नीतियों की लागू करने वाला संगठन है। मतलब एक दल जो है वो क्या करता है, चुनाव से ही न जाता है, दल किससे बनेगा, चुनाव से। और चुनाव हम लोग करते, जैसे मान लो इसमें से तुमको एक दल में से एक मेन आदमी को चुन लिए और चुनाव किए, उसी चुनावित पार्टी को सब कुछ दे दिए, कार्यभार सब दे दिए कि भाई वो तुमको ही टेस्ट पेपर बनाना है, तुमको ही टेस्ट लेना है, तुम वहां पे टेस्ट पेपर के समय वहां पे खड़े रहना। ठीक है, तो वो क्या किए, हम एक चुनाव कर लिए। ठीक है, तो उस चुनाव लड़ने से पहले आपको वहां पे कुछ करके दिखाना पड़ता है। ठीक है, और इस चुनाव से भी ऊपर अभी आप लोग को एक मतलब एक नाम बताते हैं, भरत तिवारी, नाम सुने, फेक एकाउंटर जिनका हुआ भरत तिवारी, वो इस समय के, इस कलयुग के, इस समय के भगत सिंह थे। भगत सिंह क्रांतिकारी, एक नंबर क्रांतिकारी। जबकि उन्होंने देखो भगत सिंह के साथ जैसा हुआ, उन्होंने भी अपना हाथ आगे कर दिया था, बोले थे कि ले चलो हमको पकड़ के लेके चलो, फांसी देना है तो दे दो, कोई बात नहीं। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ, इन्होंने बंदूक डाल दिया पुलिस के आगे सामने, ठीक है, लेकिन फिर भी इनका एनकाउंटर कर दिया, फेक एकाउंटर। किसके ऊपर भरोसा तब किया जाएगा। अगर अपने देश में अपने देश के लिए ही बात किया जाए, वो अपने गांव के लिए बात कर रहे थे कि यहाँ पे बाढ़ आता है ना, तो यहाँ पे जब उनका कहानी क्या था थोड़ा सा बताते हैं। जब बाढ़ आता था ना उनके गांव में, तो बाढ़ से कई सारे घर मतलब बिखर जाते थे, टूट के निकल जाते थे। अब वो क्या होता था कि लोग क्या किए, जब वो मर गए, जब उनको शहीदी हो गई, तो कोई भी लोग नहीं गया। किसके लिए लड़ रहे थे वो, उन लोगों के लिए ही लड़ रहे थे, सिस्टम के खिलाफ चले गए थे। तो बाढ़ में ना कई सारे लोग बहते हुए वो देख लिए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने बंदूक लिया, तान दिया बेटा। अब पुलिस को सीधे बोलते थे, बोलेगा रे कुछ, बोल रहा था कुछ, तान दे अभी, मार देंगे बेटा, चल जाएगा अभी यहाँ से, चल जाओ नहीं तो यहाँ से। दिखता है उसका वीडियो, उनका वीडियो देखा, वो अभी के भगत सिंह थे। ठीक है, और ऐसे ऐसे लोगों को तो सल्यूट है जो अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपने गांव के लिए लड़ रहे थे। छोटा सा एक गांव से वो उठे थे, पूरा देश जान गया, आज विदेशी भी जान गया आज तो भाई आज के एक भगत सिंह थे। जैसे अभी इनको देखे ना भरत तिवारी को, वैसे ही उस समय के भगत सिंह थे 1931। ठीक है, तो उनकी एक शहीदी थी, यहाँ की एक शहीदी, इस समय की शहीदी। इसको कहते हैं भाई लोग जो अपने बिहार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, अपने गांव के लिए लड़ रहे थे। तो उसमें कई सारे ना बच्चे बच्चे सब बूढ़े बूढ़े सब बहस के चल जाते थे। तो सरकार ने क्या किया, कुछ लोगों को उठा के लेके आया दूसरे स्थान पे भी जब तक लेके आया तब तक और बाढ़ आ गया, सबके सब पूरा गाँव सफा चट हो गया। तो बोला गया कि भाई ये तो गलत है। वो अपने गांव के खिलाफ ही, क्या मतलब कि गांव के समर्थन पे ही उतरे हुए थे। वो चाहते तो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ के उसके बाद इंतजार करते, लेकिन इंतजार करने का समय नहीं था। यहाँ पे ऑलरेडी 1 लाख 2 लाख पेंडिंग केसेस रहते हैं, इनका जब तक केसेस जाएगा तब तक क्या पता ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
इसीलिए एक अलग दरिया मतलब चुना गया, एक अलग रास्ता चुना गया कि देखो कानून से भी बात हो सकती थी, कानून से भी बात हो सकती थी, और जबकि इन्होंने कानून से बात भी की, लेकिन कानून इनको समझे तब तो मार दिया बेटा। ठीक है, तो ये लोग का एक ऐसा समूह है ना जो राजनीतिक शक्ति पाना चाहता है, और जिसके पास ये शक्ति आ जाती है वो समझता है कि हम राजा ही है और जो हमारी प्रजा है वो नौकर बन के ही रहे। ठीक है, 1942 में भीमराव अंबेडकर ने ये बात कहा था कि आदमी अगर पढ़ लिख लेगा तो नेताओं का वोट बैंक नहीं बन पाएगा, पढ़ लिख लिया तो नेताओं का वोट बैंक से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यही जो है, जो नहीं वोट दे पाते या फिर जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, यही नेताओं के क्या होते हैं, वोट बैंक होते हैं। पढ़ लिख लिया तो वो तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं। और कौन नेता का बेटा या बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ता है? जो इन लोग को पता रहेगा सरकारी स्कूल में, ये लोग सब विदेश में पढ़ते हैं। ठीक है, विदेशों में पढ़ता है। हम लोग को आप लोग के जैसा कहाँ छोड़ दिया है, यहाँ सरकारी स्कूल में, वो भी मास्टर पूरा नहीं है, किताब पूरा नहीं मिला है, सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, तब तक एग्जाम चलाया है, और इसी वजह से स्टूडेंट सुसाइड करते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ऊपर से पेपर लीक हो जाता है। इस सब का मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा? सिस्टम ही ना लेगा। और इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए वो उठे थे, सिस्टम में हिला कर रख दिए थे। ठीक है, जितना दिन तक जिंदा थे शेर की तरह जिए, तो आज इसीलिए ना नाम ले रहे हैं हम लोग, जबान पे इसीलिए ना नाम है। ठीक है, लेकिन ये राजनीतिक दल वाले लोग सोचते हैं ये कि हम ही राजा हैं, हम ही लोग ये करेंगे। अब कई लोगों का भी ये ऐसा है ना, उन लोगों को सपोर्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा। सपोर्ट नहीं करना चाहिए, छोड़ दीजिए उसको जैसे रह रहा है। सपोर्ट क्या करने के लिए? चलो ले चलो झंडा ले चलो, एक पैकेट बिरयानी के चक्कर में झंडा पूरा एकदम पूरा इलाका घुमाएगा, अब वो घूमता भी है उसके पीछे पीछे, वोट 3 वोट 3 वोट 3 वोट 3 खूब चलता है। ठीक है, जॉन सी कोलमैन यह विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों का मंच है जो राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की आकांक्षाओं को पूरा करता है। गार्नर के अनुसार भी यह राज्य के भीतर मनुष्यों का वह संगठित समूह है जो वैध साधनों को और मतदाताओं को बहुमत को अपने पक्ष में करके शासन शक्ति हाथ में लेना चाहता है। दूसरा है, अरे बाप रे बाप, खतरनाक एनिमेशन लगा है अपने से लगे। परिभाषा का निष्कर्ष और विशेषताएं क्या है? देखो परिभाषा का निष्कर्ष क्या होता है, इसका हम लोग क्या पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स और डेफिनेशन देख लेते हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है? तो सुनो, राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो विचारधाराओं और संगठनात्मक क्षमता के आधार पर सत्ता प्राप्त करके उसे संचालित करने का कार्य करता है। मायरर, विनर और लंबोरा के अनुसार एक दल के लिए संगठन में निरंतरता, स्थानीय राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और चुनावी सक्रियता अनिवार्य होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द मायरर, विनर एंड लंबोरा, इन्होंने कहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लोकल नेशनल, जो नेशनल होते हैं, राष्ट्रीयता होते हैं, उन्हीं से क्या बनता है, एक दल बनता है। कोई ऐसा थोड़ी सोचेगा कि विदेशी वाला कोई यहाँ पर आकर दल बनाने नहीं होगा। विदेशी यहाँ पे आकर दल बना सकते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि यहाँ का वो नागरिक है ही नहीं। और फर्स्ट सेमेस्टर में याद करिए पढ़े थे कि यहाँ पर अगर आपको चुनाव जीतना है तो सबसे पहले आप यहाँ के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, अब विदेशी तो यहाँ पे नागरिक है नहीं, तो उनके पास क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीयता होनी चाहिए अपनी। वही राष्ट्रीयता की बात कर रहा है, स्थानीय राष्ट्रीयता स्तर पर होनी चाहिए। ठीक, और क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल को प्रमुख विशेषताएं क्या है? यहाँ पे पूरे विशेषताएं लिख दी है। ठीक है ना, पूरी विशेषता लिख दी है यहाँ पर। संगठित समूह, समान विचारधारा, सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य, जनता के प्रति उत्तरदायित्व और चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी। हम एक एक करके सुना देते हैं, ध्यान से सुनो। संगठित समूह, एक समूह कैसा बनना चाहिए, ग्रुप कैसा बनना चाहिए, संगठित होना चाहिए। संगठन एकदम कैसा होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए एकदम संगठित वाला। विचारधारा, समान विचारधारा, समान विचारधारा होने चाहिए। सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग का सत्ता जब तक नहीं बनेगा तब तक पॉलिटिकल पार्टीज बनेगा कैसे, जब तक जीतेगा नहीं तब तक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनेगा। सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, जैसे गरीब लोगों का मदद कर देना, सड़कें बनवा देना, ब्रिज बनवा देना। ऐसा ब्रिज नहीं कि गिर जाए बेटा 2 दिन बाद, ठीक है, ऐसा ब्रिज नहीं। दलों का मुख्य उद्देश्य होता है कि चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना और अपनी नीतियों को लागू करना। अपनी जो नीति बनाया हुआ है, जो हमारे पास क्या है, इंप्लीमेंट है, जो पार्टीज के पॉलिसीज हैं, जो पॉलिसीज जैसे अभी पॉलिसीज क्या देखो,
सभी के अकाउंट में 3-3 हजार रुपया करके भेजना है। अभी बीजेपी का यहाँ पर पॉलिसीज है। ये हार्डली हमको लगता है 1-1.5 साल तक चलेगा। अच्छा, एक और पॉलिसी है, अभी देखना टीएमसी की पॉलिसी क्या थी कि सबको बच्चों लोग को क्या देना है, कॉपी देना है, और उसमें पीछे में ममता बनर्जी का फोटो रहेगा। और अभी देखो वही पॉलिसी फिर से लगाया गया है, बशर्ते कॉपी का जो, हाँ देखो ये वाला कॉपी का जो कवर पेज है वो ऑरेंज कलर का कर दिया है। ये क्या लगाया है बाबू, केक ओक लगा के रख दिया है। इसको साफ हो, मकड़ी ओकड़ी मारा है रे भाग ससुरा। रखल रहेगा, पढ़ोगे थोड़ी उससे है कुछ, रखल रहा था उठा के लेके चला है गधा कहीं का। मतलब कुछ भी। हाँ, बैग में तुम्हारा कॉकरोच मरा है, बताओ। अच्छा देखो अभी तक लाओ लाओ, कॉकरोच जनता पार्टी लेके आया है। देखो ये सामने तरफ देख रहे हो, भगवा कर दिया है। यहाँ पर देखो एम्बलम अपना लगाया है, एम्बलम, ठीक है। अब पीछे देखो शुभेंदु अधिकारी जी का फोटो है, ठीक है। ममता बनर्जी फोटो था तो उनका मुंह छुच बना देता था, दाढ़ी उड़ी बना देता। कैसा मतलब यहाँ के लड़के वो लोग भी बहुत अजीब था, उसको कोई काम नहीं मिलता था तो क्या करता था, दाढ़ी बना दो, मूछ बना दो। बहुत खतरनाक होता। हाँ देखो, अरे बाप, ये सब दिखाएंगे बेटा लोग, केस कर देगा मेरे ऊपर। देखो देख रहे हो फोटो में क्या क्या बना दिया है। हाय देखो काला काला दाढ़ी बना दिया, देख लो। मतलब कुछ भी, ये सब क्या है, पॉलिसीज हैं कि बच्चों को क्या देना है, कॉपी देना है, खाता कलम देना है, और एक ऐसा पुस्तक देना है जिसमें सिया ने रिया से कहा, रिया ने शिक्षक से कहा कि मिट्टी के रंग कैसे होती है। ले बेटा कुछ समझ में नहीं आया, मिट्टी क्यों प्रज्वलित, मिट्टी क्यों उर्वरक होती है, क्यों बनती है, वो उससे ने कहा, उसने कहा, बस इसी में पर्यावरण खत्म। ठीक है, पर्यावरण का किताब देख लोगे ना, पढ़ने को मन नहीं करेगा, अब पढ़ाने को भी नहीं। कई सारे टीचर तो इसी से मतलब कि बवाल हो चुके हैं, हम पर्यावरण नहीं पढ़ाएंगे। वो किताब है कौन, बकवास किताब दिया हुआ आप लोग को, किताब किसी दिन वो पढ़ने को देंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ उसमें, उसमें खाली लिखा हुआ है वो मतलब टीचर नहीं समझ पाता है, बच्चा का समझेगा। और अभी तक देखो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अपना किताब कॉपी खाता कलम सब डाल दिए, लेकिन वो किताब को पढ़े नहीं एक बार कि कैसे लिखा हुआ। उससे अच्छा है आप पूरा का पूरा एक सिस्टम दे दीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर आपको बताना है तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक प्रोसेस दे दीजिए, और उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर दे दीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, एमसीक्यू हो गया, मैचिंग हो गया, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, एलएक्यू, एसएक्यू हो गया, ये सब दे दीजिए ना। हम वही रखेंगे, अभी तक कॉपी किताब वही तक रखेंगे। ये सब थोड़ा सा ना मतलब कि माइंड चेंजिंग होता है कि बच्चों को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, लेकिन ना वही रहने दो, हम भी तो वही पॉलिसीज पे चलेंगे। ये पॉलिसीज है सरकार की, ठीक है। और देखा वो क्या होता है, बबनी बात नहीं करो, क्लासरूम में देखना टीचर के ऊपर एगो फैन रहता है, बच्चों के ऊपर 3-4 गो फैन रहता है, और उसी में एगो पंखा डोले डोले चलेगा, एकदम आराम से चलेगा। क्यों, सरकारी स्कूल है ना, एकदम धीरे धीरे चलेगा। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बैठ के बच्चा पढ़ता है, यही खाली चलेगा। और ऊपर टीचर आएंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़े, पॉलिटिकल साइंस होता है, सत्ता आती है, जाती है, बनती है, बिगड़ती है, लेकिन देश रहना चाहिए। पढ़ाते हैं ना ऐसे, हाँ हुआ था ना, वो देखना कैसे पढ़ाई होंगी एकदम। पॉलिटिकल पार्टी सत्ता के लिए होता है। तब ले कौन बोलेगा, सर बोलेगा सर, हाँ हाँ तो पॉलिटिकल पार्टी बेटा पैसा सोने के लिए आए हैं लेने। ठीक है, बहुत अजब अजब एकदम, टीचर लोग भी एकदम खतरनाक होता है। एकदम आराम से महीने महीने 1 तारीख को एकदम पैसा मिल जाता है, 80,000 60,000 रुपया, ठीक है। अरे बाप रे बाप, नोट्स दिए हैं। पार्टीज के बारे में नहीं समझाएंगे, नोट्स से पढ़ लो। अब वो भी नोट्स कहां से निकालिए, किताब से ही निकालिए। ऐसे थोड़ी है कि इतना बड़का तो प्रखंड पंडित नहीं है कि कहीं से उठा के दिमाग में भरी है, इसके बाद यहाँ लिखते चल जा रही है।
आइए आइए, डाउनलोड करके उसको लिखते चल जा रही है। ऐसा थोड़ी है, वो किताब कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी ना, तो भाई उनके किताब के बारे में बता दीजिए। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ के फायदा क्या होगा, है ना। अरे हम नहीं समझ पाएंगे, सब समझ पाएंगे। हमको भेजना तो थोड़ा देखिए कैसा नोट्स देते हैं। इसको पढ़ के अब वो वाला पढ़ना एक बार, ठीक है, अब पढ़ लेना वो वाला। लिखी है अपने से, आज एआई के जमाने में लिख रही हैं, बताइए कैसा नोट्स बना रही। एआई के जमाने में लिखा जाता है। हम ये सब जितना भी नोट्स बनाए हैं हम दे दिए बढ़िया से, एआई को टूल्स दे दिए, प्रॉम्प्ट दे दिए, बढ़िया से नोट्स बना के दे दिए। और क्या चाहिए, ठीक है। इतना लिखने का भी समय नहीं है। देखो आजकल हर एक टीचर ना, आजकल हर एक टीचर कहाँ लगाया था रे भाई, जल रहा है यहीं पे बेटा, कॉकरोच फॉकरोच मारवा उसी में मरवा को रख लेके आता है। हीट मारने का वहां कहाँ कहाँ मार देता कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं आया है राशन भी चुरा के घर लेके चला जाता है। ओ सही बोलता है। कैसा जल रहा है यहाँ पे, जलन जलन टाइप का लग रहा है। देखो इन दलों के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, नीति का निर्माण करना, जनमत निर्माण करना, सामाजिक विधियां करना, विपक्ष की भूमिका निभाना, लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर बनाना, ठीक है। इन लोगों के कुछ कुछ कार्य होते हैं। ये कार्य के बारे में आप लोग मेरा एक बार नोट्स पढ़ लेना, और एक बार आप चल जाना मैडम का नोट्स पढ़ना, देखना कितना डिफरेंस होगा उसके में। जो आपके किताब में लिखा हुआ है ना, उसी को हम छोटा छोटा करके इसमें लिख दिए हैं। उतना किताब पढ़ने जाओगे बेकार का, उतना टाइम नहीं है। अभी पूरा का पूरा ये वाला पढ़ लेना आप लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। किसी के साथ हम ऐसा पार्टी नहीं है कि हम किसी के साथ लापर ये करेंगे, ठीक है, अलग 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 थलग कर देंगे, विभाजन नहीं करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, युक्त करके पढ़ाएंगे। अरे समझ में आया पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टी समझने से पहले आपको एक बात याद रखो, 100 बात का एक बात, अभी तक जितना पढ़ा है एक बात है, सत्ता को स्थानांतरित करने के लिए या सत्ता को बनाने के लिए जो संगठन बनता है उसी को पार्टीज कहते हैं। बस बात खत्म, हो गया, चैप्टर खत्म। अब मैडम से जाकर पूछ लेना पार्टीज किसको कहते हैं, दल किसको कहते हैं। जब सरकार या फिर कोई ऐसी नीतियां जिनकी विचारधारा आइडियोलॉजी जो होती है वो जब मैच करती है, तो उससे जो संगठन बनता है वो संगठन का ही नाम क्या है, दल है। और उसी दल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्टी कहते हैं। ये एक लैटिन शब्द से आया हुआ है, पार्टीरर से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है विभाजन। लेकिन आजकल कोई भी विभाजित नहीं है, सब एकजुट करके अपनी संगठन चला रहे हैं। समझ में आ गया, बस बात खत्म, और नहीं बताएंगे। यही बात ही है इसमें पार्टीज में, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग पढ़िएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा कि इन दलों के मुख्य कार्य क्या होते हैं। भाई कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, हम जो सरकार चुने हैं वो सरकार का, उस पार्टी का कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, वर्क तो करेगा ना अपना। वो काम करता है नीति निर्माण का। दल सरकार में आकर राष्ट्र के विकास के लिए नीतियां बनाता है और उन्हें लागू करते हैं। सुनो, आप ऐसे त्रिमूर्ति के नाम बताओ, त्रिमूर्ति का नाम, त्रिमूर्ति जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे हेड में है। 3 गो है, एगो चेहरा, 3 गो चेहरा है। राम मंदिर, त्रिमूर्ति देख ले, देख रहा है ब्रेन में का भरा है, समझ पा रहे हो। देखो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश सोचा होगा ये लोग, वो नहीं बोल रहे हैं हम, पॉलिटिकल पार्टीज में त्रिमूर्ति बोल रहे हैं। अजब है गदई अभी पॉलिटिकल पढ़ रही है कि फिलॉसफी 3 गो नाम बताओ। एक मोदी जी हैं, एक होम मिनिस्टर, अपने होम मिनिस्टर, और एक तो है योगी जी। ये 3 जन, ये 3 लोगों में से 2 लोग सबसे खतरनाक है। एक पीएम अपने मोदी और एगो योगी नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ठीक है। ये जब 2 गो माथा मिलता है ना तो 370 आर्टिकल को भी हरा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन चलवा सकते हैं, जहां पे आतंकवादियों का हमला होता था। आज आतंकवादी वहां पे थर थर कांपते हैं कि हम लोग अगर कहीं बम फेंक दिए तो बेटा मेरा घरे उड़ा देगा। समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं दल। उस दल से क्या बना है, पार्टीज। समझ में आया। तो हमारे भारत में 2 गो दल था, एगो नरम दल था, एगो गरम दल था। नरम दल में गांधी जी
सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाचा नेहरू, ये लोग थे। और गरम दल में थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, ये लोग फेमस फेमस लोग थे गरम दल में। चंद्रशेखर आजाद, ये लोग फेमस फेमस थे गरम दल। वो दल बाद में जाके क्या बन गया, पार्टीज बन गए। समझ में आया? नरम दल वाले लोग कांग्रेस में चले गए और जितने गरम दल वाले लोग थे कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। गरम दल पूरा कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो गांधीवाद को नहीं मानते, गांधी जी को मानते थे, गांधीवाद को नहीं मानते थे, ठीक है। बोला है मॉडर्न चाणक्य है। हाँ बाबू, चाणक्य। सोनिया गांधी भी बोलती है कि उनको चाणक्य है। ये चाणक्य हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये अजब किस्म के, इनकी इनकी मतलब आइडियोलॉजी ही कुछ अलग है, ठीक है। इतना घुमा फिरा के एकदम बेहतरीन तरीके से सीधे पॉइंट पे बात करते हैं ना, घुमाए फिराएंगे पहले इधर उधर और उसके बाद उनका एगो क्लिप काट के देखना लगा दिया था मीम्स में। क्या बात करते हैं आप, जान दे देंगे इसके लिए। नहीं, ये कोई लड़की वड़की जाते रहती है और उसी में उनका मीम्स काट के लगा देता है, क्या बात करते हैं, जान दे देंगे इसके लिए, ऐसे बात कर लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लिए था। वो बोलते हैं कि क्या आप जम्मू कश्मीर को अपने भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं, जान दे देंगे इसके लिए, ये बोले थे। लेकिन वहीं से एगो क्लिप काट के लगा दिया, एगो कोई मतलब नहीं, लड़की जा रही थी, ऐसे लड़की जा रही थी, उसको क्लिप उसके बाद काट के इनको लगा दिया। क्या करते हैं आप, जान दे देंगे इसके लिए। तो लग गया कि भाई उस लड़की के लिए जान लगा, ठीक है, उनका क्लिप ये काट के लगा दिया था। इतने मतलब भयंकर मीम्स बनाने वाले लोग होते हैं, बहुत खतरनाक बना देते हैं। चलो इतना समझ में आ गया, इतना रहने दे, अब इससे अंदर घुसेगा ही नहीं, हम जानते ही हैं, सब ऊपर से चल जाएगा, इसके बाद पढ़ाएंगे। तो ये वाला जाके घर पे एक बार पढ़ लेना, और आप लोग को एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हर दिन ये वीडियो में बोलते हैं, एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है।